गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया का जो दूसरा मेंबर है हमारे सिलेबस में, दैट इज नॉस्टॉक। नॉस्टॉक के बारे में पढ़ते हैं। नॉस्टॉक के सिस्टमेटिक पोजीशन उसी प्रकार से साइनोफाइसी, क्लास साइनोफाइसी, ट्राइब है इसके अंदर हॉर्मोगोनी, नॉस्टोकेल्स ऑर्डर है, फैमिली नॉस्टोकेसी और जीनस है नॉस्टॉक। अब इसकी संरचना में दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसका हम अक्रेंस देखें, प्राप्ति स्थान देखें तो ये एक फिलामेंटस एल्गी है जो कि स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के आवासों में एक कॉलोनी के रूप में पाई जाती है। नॉस्टॉक के कॉलोनी में जो ट्राइकोम्स होते हैं, जो तंतु हैं, वो जिलेटिनस मैट्रिक्स में मास के रूप में बंधे रहते हैं, सहती के रूप में बंधे रहते हैं। ये जो नॉस्टॉक की कॉलोनी है जल की सतह पर या अधः स्तर पर चिपकी हुई पाई जाती है। इसका जो साइज है वो मटर के दाने के बराबर, ये देखिए, मैं फिर से पढ़ती हूँ ये फिलामेंटस एल्गी है। ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट में पाई जाती है, लेकिन कॉलोनियल फॉर्म के अंदर, कॉलोनी के अंदर ट्राइकोम्स जो है वो एक श्लेष्मिक आधात्री में बंधे रहते हैं, जिलेटिनस मैट्रिक्स में एम्बेडेड रहते हैं। नॉस्टॉक की कॉलोनी या तो सरफेस के ऊपर तैरती हुई पाई जाती है या किसी भी सबस्ट्रेटम पे अटैच रहती है। अगर हम साइज देखें तो मटर के दाने के बराबर हो सकता है, अखरोट के बराबर हो सकता है, और कभी कभी ये माइक्रोस्कोपिक या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देखने में आता है। अगर हम इसका कलर देखें तो ये जैतूनी ग्रीन कलर, ऑलिव ग्रीन कलर या ब्लूइश ग्रीन कलर की होती है। और साधारणतया सामान्य भाषा में हम जो इसका नाम, जो हम कॉमन नेम्स लेते हैं, वो है स्टार जेली, विचेस बटर या जो मैन मेयर्स एग, ये इसके मार्स एग, ये इसके नाम हैं। नॉस्टॉक की एक स्पीशीज़ है कम्यूनी। ये नॉस्टो कम्यूनी जो स्पीशीज़ है ये गीली या नम मृदा पर चर्मिल या रबड़ सदृश्य शीट बना लेती है, एक मैट के रूप में ह्यूमिड सॉइल के ऊपर पाई जाती है। नॉस्टॉक की और स्पीशीज़ जो है ये एक साथ रहती हैं दूसरे मेंबर्स के साथ सहजीवी के रूप में। जैसे हमने एग्जाम्पल एक हमने इसका देखा था, कहते हैं लाइकेंस, फंजाई के साथ अगर रहती है तो लाइकेंस के रूप में है, एंड सिम्बाइंट्स के रूप में जैसे एंथोसिरोस के थैलस में पाई जाती है। इसी प्रकार से नॉस्टॉक की पंक्टी फॉर्मी स्पीशीज़ जो है एक एंजियोस्पर्म गुनेरा मैनिकेटा में के अंडरग्राउंड स्टेम में पाई जाती है। और साइकस की कॉरेलाइड रूट्स के अंदर नॉस्टॉक की पंक्टी फॉर्मी स्पीशीज़ सिम्बाइंट्स के रूप में रहती है। पैडी फील्ड्स के अंदर जो मुख्य कार्य है नॉस्टॉक की स्पीशीज़ का प्रेजेंट होना, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्थिर करना है। नॉस्टॉक की लिंकिया स्पीशीज़, नॉस्टॉक लिंकिया, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, नॉस्टॉक एंडोफाइटम, नॉस्टॉक मस्कोरम, ये मुख्य भारतीय जातियां हैं जो कि प्रेजेंट हैं, सिम्बाइंट्स के रूप में पाई जाती हैं। अब कॉलोनी की स्ट्रक्चर कैसी है, अब ये डायग्राम में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए, सेल्स बीड लाइक सेल्स हैं, जैसे मालाकार कोशिकाएं हम इसको बोलते हैं, जो कि अलग अलग लंबाई वाले, लेंथ वाले तंतुओं की चेन्स के रूप में पाई जाती है, समूह के रूप में पाई जाती है। प्रत्येक तंतु के जो है वो एक श्लेष्मिक आवरण से ढका हुआ होता है। सभी के सब कॉलोनी के अंदर भी श्लेष्मिक आवरण पाया जाता है और इस प्रकार से ये सारी सहती के रूप में पाई जाती है। बाहर की तरफ से ये बाहर दृढ़, स्ट्रॉन्ग और हार्ड पेलिकल नुमा झिल्ली से बंधी हुई होती है। जो यंग कॉलोनीज होती हैं वो छोटी होती हैं और जो मैच्योर कॉलोनी है वो अपेक्षाकृत साइज में बड़ी होती हैं, कंपाउंड कॉलोनीज भी बनाती हैं। और एक तंतुक की संरचना क्या होती है, इसमें प्रत्येक कोशिका, ये देखिए माला बीडेड सेल्स हैं, मालानुमा मोनिलीफॉर्म सेल्स, यानी कि माला के मोती की तरह सेल्स जो हैं
इंटरट्वाइंड होती हैं, एक के अंदर गुथी हुई होती है, अंतर्ग्रथित बोलते हैं, इंटरट्वाइंड बोलते हैं इसको। बाहर की तरफ जो परिधि है, पेरिफरी, कॉलोनी की जो पेरिफरी है उसमें वहाँ पर सेल्स जो है अधिक सघन रूप से व्यवस्थित होती हैं। और सेल्स हमने बताया ये आपको ओवल या राउंडेड शेप के अंदर होती हैं, और एक सिरे से इस प्रकार से, ये देखिए, इसको इंटरट्वाइंड बोलते हैं, एक के बाद एक। जैसे वो हमें माला में जो है वो नज़र नहीं आता ना धागा कहाँ पे, एक के साथ इस प्रकार से सघन रूप से ये माला के मोतियों की तरह एंड टू एंड जुड़ी हुई होती हैं। तंतु में स्थान पे कहीं ना कहीं पे बीच बीच में कलरलेस कोशिकाएं हमें नज़र आती हैं, जो हमें देखने पे वो रिक्त वेकेंट स्पेस नज़र आएगा। गोल या ढूलकाकार सेल्स होती हैं जिन्हें हम हिटेरोसिस्ट कहते हैं। ये देखिए, ये हिटेरोसिस्ट है, ये हिटेरोसिस्ट है, ये मैंने आपको बताया था। इस प्रकार से हिटेरोसिस्ट की संरचना होती है। ये हिटेरोसिस्ट है, यहाँ पे पोलर नोड्यूल्स हैं दोनों, और इस तरह से। तो ये हिटेरोसिस्ट जो है सामान्य कोशिका से थोड़े बड़े होते हैं, भित्ति इनकी मोटी होती है। हिटेरोसिस्ट अगर शीर्षस्थ है, जैसे नॉस्टॉक लिंकिया में होता है, तो इसमें एक ही पोलर नोड्यूल होगा, और अगर इंटरकैलरी है तो इसमें 2 पोलर नोड्यूल्स होंगे। तंतुक में विशेष परिस्थितियों में कुछ एकाइनेट्स भी बनते हैं। ये देखिए, ये एकाइनेट है, ये वाला जो है एकाइनेट है, निश्चेष्ट बीजाणु है। ये मोटी भित्ति होती है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है इसके अंदर ज़्यादा, और ये एक तरह से प्रतिरोधी बीजाणु होते हैं जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में प्लांट को सर्वाइव करने में सहायक होते हैं। और प्रत्येक तंतु एक म्यूसिलेजिनस शीट के अंदर ढका हुआ होता है। सेल स्ट्रक्चर नॉस्टॉक में सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी हुई होती है, और जीव द्रव्य में प्रोटोप्लाज्म में साइनोफाइसिन सेल के समान क्रोमोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म, 2 प्रकार। क्रोमोप्लाज्म जो है वो बाहर की तरफ होता है, ठीक है, और सेंट्रोप्लाज्म जो है वो अंदर की तरफ। ये वर्णकी द्रव्य है, ये अवर्णकी है। तो इस प्रकार से आनुवंशिक पदार्थ डीएनए कोशिका के मध्य भाग में अनावरित रूप से स्थित रहता है, यानी कि क्लियरली उसमें क्रोमोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। क्रोमेटोप्लाज्म में थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए और उनके ऊपर सी फाइकोसाइनिन, फाइकोबिलिसोम्स पार्टिकल्स होते हैं, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोरिथ्रिन होता है। सी फाइकोसाइनिन अधिक मात्रा में होता है, सी फाइकोरिथ्रिन कम मात्रा में होता है, जिससे कि इसका कलर इस प्रकार से होता है। और इसी प्रकार से क्रोमोप्लाज्म में साइनोफाइसिन स्टार्च और प्रोटीनेशियस नेचर की कलरलेस साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो ये इस प्रकार से ये सारी स्ट्रक्चर्स जो हैं ये इसकी स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी भी है, और एक सेल की स्ट्रक्चर भी इस प्रकार से आ जाती है। अब अगला इसमें हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कुछ साइंटिस्ट जो है एकाइनेट्स को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत देते हैं। तो कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन में ये है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं वाटर के अंदर, तो जो कॉलोनी है वो छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार से कॉलोनी जो है नई कॉलोनी का निर्माण करती है। हार्मोगोन्स के द्वारा, हार्मोगोन भी नॉस्टॉक में उसी प्रकार से बनते हैं। और एकाइनेट्स का मैंने आपको बता दिया कि प्रतिकूल परिस्थितियों में किस प्रकार से भोजन अधिक मात्रा में स्टोर हो जाता है, और ये तंतु जो है मोटी भित्ति बना लेते हैं और निश्चेष्ट बीजाणुओं के रूप में काफ़ी टाइम तक रहते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में सर्वाइव करते हैं। पानी की कमी होती है, हाई टेम्परेचर होता है, इन सब से ड्रास्टिक कंडीशन में अपने आप को बचा कर रखते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती हैं, ये एकाइनेट्स जो है अंकुरित होकर नई प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं। और अगला हम देखते हैं हेटेरोसिस्ट
ये मैंने आपको बता दिया। हेटेरोसिस्ट भी कभी कभी इस तरह से क्रियाशील हो जाते हैं अपवाद स्वरूप, और अंकुरण के द्वारा ये नई प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं। एंडोस्पोर्स भी इसमें बनते हैं। एंडोस्पोर्स का बनना जो है ब्रॉन्ज और स्प्रॉट ने 1910 और 1911 में बताया कि नॉस्टो की जो कम्युनी स्पीशीज़ है और माइक्रोस्कोपिकम स्पीशीज़ है, इनमें अंतर हेटेरोसिस्ट की अंतर वस्तुएं विभाजित हो जाती हैं और एंडोस्पोर्स का निर्माण करती हैं, और ये एंडोस्पोर्स जो हैं वो फ्री होकर, मुक्त होकर नॉस्टो के नए तंतुओं का निर्माण प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये है रिप्रोडक्शन, जो केवल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। और इसके साथ ही यूनिट फर्स्ट में हमने जनरल करेक्टर्स पढ़े, और जनरल करेक्टर्स के साथ साथ हमने एक क्लास कंप्लीट की है साइनोबैक्टीरिया, फ्रिश के अकॉर्डिंग साइनोफाइसी। तो इस प्रकार से अभी इस लेक्चर के बाद हमारा ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम सबसे पहले मैं आपको दीपावली अवकाश की जो असाइनमेंट है वो असाइन करूँगी, आप उसे सॉल्व करिए, उसके आंसर्स मैं आपको छुट्टियों के बाद दूँगी। दिस इज़ ऑल अबाउट साइनोबैक्टीरिया। थैंक यू।